कर चुका है ड्राफ्ट, ताहम जो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा वो कल शाम 4 बजे किया जाएगा। अमीर अब्बास, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है या होगी, क्या आपकी बात हुई है रहनुमाओं से वहां पर? जी, मेरी एहसन इकबाल साहब से बात हुई है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जो इम्कान था कि वो अभी से होगी वो तो शायद नहीं हो रही, उसको तो कल पे ले जाया गया है। लेकिन अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मामला हतमी तौर पर तय पा चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से इक़्तिदार से बाहर होंगे और बरतरफ होंगे। जो पहले 24 घंटे के बाद फैसला होगा, 48 घंटे के बाद फैसला होगा, एमक्यूएम की तरफ से कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा था, वो हतमी फैसला ऑपोजिशन जो कायदीन है उनके मुताबिक ये तय पा चुका है कि वो हतमी फैसला हो गया है। डील जो है उसको आप समझें कि वो सील्ड कर दिया गया है और अब उसमें कोई इब्हाम बाकी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि एमक्यूएम के लीडर से अगर बात हो जाए तो मजीद आपको उनका मौक़िफ़ भी बता दिया जाए कि इसमें कितनी सदाकत है जो अपोजिशन रहनुमाओं ने बाहर आकर कहा है। ये एक ज़रूर हैरत की बात है कि अपोजिशन ने क्यों नहीं ऐलान किया अभी एमक्यूएम को साथ खड़े करके। मैंने जब एहसन इकबाल साहब से सवाल किया कि होता तो पहले यही रहा है कि आप आते हैं एमक्यूएम के पास और कुछ देर के बाद फिर हुकूमत का वफ्द पहुंच जाता है, फिर आपका वफ्द आता है, फिर हुकूमत का वफ्द आता है, तो गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से यही सूरत हाल बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मामला तय पा चुके हैं, अब शायद किसी के आने से भी जो फैसला हो गया है वो फैसला तब्दील ना हो। अच्छा अमीर अब्बास, अभी एक और मीटिंग होनी है हुकूमती वफ्द की एमक्यूएम के साथ, क्या इसी वजह से टाइम गेन किया गया है? क्योंकि परवेज़ इलाही हुकूमती कश्ती में सवार हैं, उनको मंजा हुआ सियासतदान समझा जाता है, तो क्यों परवेज़ इलाही एक डूबती हुई कश्ती में सवार होंगी? क्या एमक्यूएम एंड में बज़ाहिर जो लग रहा है नंबर गेम हुकूमत के हक में ही जाएगी? देखिए, एमक्यूएम अगर चली जाती है तो हुकूमत के खिलाफ नंबर गेम पूरी हो गई। वैसे हुकूमत के खिलाफ नंबर गेम तो अभी भी तकरीबन पूरी है, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि अगर इमरान खान के लोगों को तोड़ा जाता है तो वो डिफेक्शन क्लॉज की वजह से उस वक्त में आ सकते हैं और उनका सियासी मुस्तकबिल फारिग हो सकता है। लेकिन अगर कोई सियासी जमात जो इत्तेहादी है इमरान खान की, अगर वो इमरान खान को छोड़कर और अपोजिशन के साथ शामिल होती है तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज देने लगती है, और ये सबसे आसान मार्का होगा ऑपोजिशन के लिए, जो उन्होंने सर कर लिया है तकरीबन। देखिए, इसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली को भी हटाएगी ऑपोजिशन, फिर वो सदर मुमलिकत के मवाक़ज़े की तरफ जाएगी, सदर को पीछे के हटाएगा, ऑपोजिशन अपना सदर लाना चाहेगी। तो वो ऐसे मौके होंगे जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मजीद अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो फिर वो इमरान खान साहब के लोगों की मदद भी हासिल करेंगे। तो मैं इस वक्त इमारत के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। कोशिश करते हैं कि एमक्यूएम के रहनुमा अगर यहाँ पर मौजूद है तो उनसे भी बात की जाए जी। और अच्छा अमीर अब्बास, ये इन ऑप्टिक्स को आपने कैसे देखा कि एकदम से तमाम बड़ी सियासी जो रहनुमा थे वो पहुंचे पार्लियामेंट लॉजेस, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो इससे क्या इस वक्त तासुर लिया जा रहा है? क्या एक और मीटिंग होगी अभी हुकूमत के साथ मुत्तहिदा की? देखिए, अब हुकूमत ज़ाहिर बात है कोशिश करेगी और बार बार कोशिश करेगी, और वो मुमकिन है कि शायद कुछ देर के बाद हुकूमत का एक वक्त यहाँ पहुँच भी जाए एमक्यूएम से दोबारा रब्ता करने के लिए। और मैं नहीं समझता कि अगर वो यहाँ आएंगे तो एमक्यूएम जो है वो अपना दरवाजे बंद कर देगी। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है ये उनका लॉज है और यहीं पे सारे मुज़ाकरात हुए थे जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ। अभी तो देखते हैं, अभी कुछ देर हम यहीं पे मौजूद हैं। अगर हुकूमत का कोई वक्त आता है तो यकीनी तौर पे उसको भी हम आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, उनसे बात भी करेंगे कि अब बाकी क्या ऐसा बचा है कि जिसके सिलसिले में वो यहाँ पर आए हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने शायद बहुत ताख़ीर कर दी, वो समझ रहे थे, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने PMLQ को भी अगर वज़ारत आला की पेशकश की तो बहुत ताख़ीर से पेशकश की, जिसे कहते हैं कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। अगर उन्होंने ऑफर की है एमक्यूएम को भी कोई, तो शायद उसने भी बहुत ताख़ीर कर दी होगी। और एमक्यूएम के जो असल मुतालबात थे जिसके ऊपर एमक्यूएम गुज़श्ता तकरीबन 3 साल से बार बार मुतालबा कर रही थी, इमरान खान साहब को चाहिए था कि उनके उस मुतालबे को, जिसमें कुछ जायज़ भी बातें हो सकती हैं, सियासी जमात को स्ट्राइव करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए उसको ये हक हासिल होना चाहिए कि उसके दफातर भी खुलें।
अगर वो सियासी जमात मौजूद है, रजिस्टर्ड है, काम कर रही है, पार्लियामेंट में मौजूद है, आप उसके दफातर बंद कर दें, आप उसके लोगों को अगर गायब कर दें और उन लोगों को बाजियाब ना करवाया जा पा रहा हो, तो वो इत्तेहादी जमात हक व जानिब होगी हुकूमत से, अपने इत्तेहादियों से ये सवाल करने में कि हम आपके साथ क्यों रहें। अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि एमक्यूएम किन शराइत पर अपोजिशन के साथ उसके मामला तय पाए हैं। जिस तरह पहले चल रहा था, कराची की मेयरशिप एमक्यूएम को मिल जाएगी, गवर्नर सिंध का ओहदा उनको मिल जाएगा, शायद सूबाई हुकूमत में भी उनको वजारतें मिल जाएंगी, वफाक की हुकूमत में भी वजारतें मिल जाएंगी। लेकिन हमारी जो एमक्यूएम के जराए से आज शाम तक जो बात होती रही, उसमें एमक्यूएम किसी भी सूरत में वजारतों के पीछे नहीं भागना चाहती थी। एमक्यूएम के जो असल मुतालबात थे वो मैंने आपके सामने पहले रखे। ये वजारतें, ये एमक्यूएम का मौक़िफ़ था कि हमारे लिए सानवी हैसियत या सानवी। अमीर अब्बास हमारे साथ ही रहिएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुत्तहदा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे ने हतमी शक्ल इख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी की CEC और एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी इस मुआहदे की तौसीक के बाद आज तफसीलात मीडिया से आगाह करेगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट कर दिया है कि मामला तय पा गए हैं। पीपल्स पार्टी की CEC और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी इस पर हतमी मुशावरत के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उसका ऐलान करेगी। और उन्होंने मुबारकबाद पेश की है पाकिस्तान को और एंड में लिखा है कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। अमीर अब्बास, बिलावल भुट्टो का भी ट्वीट आ गया है, मुबारकबाद दे दी है पाकिस्तान को। जी, जाहिर बात है, यहाँ से तो सारी ऑपोजिशन जो है वो खुशी से लौटपॉट होती हुई यहाँ से निकली है और वो पुरएतमाद है कि अब इसके बाद मजीद उनके लिए कोई और मुश्किल नहीं खड़ी की जाएगी एमक्यूएम की तरफ से कि जिसको फिर सर करने के लिए उनको जिद्दोजहद करनी पड़े, कोशिश करनी पड़े। क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 1.25 माह से यही सिलसिला चल रहा है कि कभी एमक्यूएम के पास जाती है ऑपोजिशन, फिर एमक्यूएम ऑपोजिशन के पास जाती है, PMLQ एमक्यूएम के पास जाती है, PMLQ ऑपोजिशन के पास जाती है, ऑपोजिशन PMLQ के पास जाती है, फिर इसी तरह से हुकूमत जो है वो इन दोनों के पास बार बार जाती है। तो यही सिलसिला जो है भाग दौड़ का चल रहा था, आम तरफ चल रही थी, लेकिन कुछ हतमी तौर पे पहुंच नहीं पा रहा था। तो अभी तकरीबन आप इस चीज को समझ सकते हैं कि मामला एमक्यूएम और ऑपोजिशन के दरमियान जो है वो तय पा चुके हैं। अच्छा, मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और फिर नून लीग के साथ भी जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई इतनी अच्छी वो नहीं सिचुएशन दिखाता। और PTI के साथ भी खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया पे कह चुके हैं कि जो निस्बतन ज़्यादा अच्छा मुआहदा जो हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और 3 साल 3.5 साल में उनके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी हमसे तवक्कुआत जो हमने वाबस्ता की थी PTI से वो हमारी पूरी हुई। तो अभी भी कुछ चाहिए मुत्तहदा को, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक कुछ हो सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, अब पानी पुलों से गुजर चुका है। अब शायद मुमकिन ना हो कि एमक्यूएम जो है वो की तरफ जाए, क्योंकि जितने भरम से और जितने जिस सियासी वजन के साथ ऑपोजिशन यहाँ पर आई, आप देखें ना, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अब्दुल गफूर हैदरी, एहसन इकबाल, आसिफ अली जरदारी, वो सब यहाँ पहुंचे, सरदार अख्तर मेंगल। तो अब उसके बाद फिर मुश्किल होगा एमक्यूएम के लिए भी। और आप देखिए, एमक्यूएम जो है खुद उसके बारे में एमक्यूएम के फैसला ना करने के इस रवैये की वजह से एमक्यूएम भी डिस्क्रेडिट हो रही थी, पब्लिक में भी, अपने वोटर सपोर्टर्स के अंदर भी, पॉलिटिकल क्लाउड के अंदर भी, कि एमक्यूएम फैसला अगर नहीं करती तो उसकी वजह से लोग कहेंगे कि आप किसके साथ हैं। आप अब चूंकि इतना अरसा गुजर चुका है तो आपको इस बात को तय करना होगा कि आप हुकूमत के साथ हैं या आप ऑपोजिशन के साथ हैं। और आप जब भी आपसे मुलाकात होती है तो आप कहते हैं कि हम 24 घंटे के बाद बताएंगे, हम 48 घंटे के बाद बताएंगे, हम राब्ता कमेटी में ये बात लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप उस बात को तय नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप मुझे कुछ वक्त दें और मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लॉज में जा सकूं और मैं वहां से मजीद कोई मालूमात अगर मुझे हासिल होती है तो मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूं। से देखने वालों को आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।
देखने वालों को बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा अपोजिशन PTM के दरमियान मामला तय पा गए हैं और ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। पीपल्स पार्टी की CEC और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी इस पर हतमी